इस अवसर पर मैं आग्रह करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, पर्यटन एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश शासन। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के तत्वाधान में जनजातीय धार्मिक परंपरा और देवलोक इस बहुत ही प्रासंगिक विषय पर प्रकांड विद्वत जनों को हमने यहाँ पर सुना। मंच पर विराजमान वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय रामचंद्र खराड़ी जी, प्रकांड विद्वान जिनको सुनकर हम सब परम आनंदित हुए, तथ्य और सत्य को जानने के नजदीक पहुंचे, ऐसे कपिल तिवारी जी को प्रणाम करती हूं। संस्कृति के संचालक अदिति जी, आदरणीय धर्मेंद्र पारे जी, जिनका शोध कार्य निश्चित रूप से हम सब का मार्ग प्रशस्त करेगा, भाई मुकेश मिश्रा जी और उपस्थित आप सब साथी भाई बहन, आपको मैं प्रणाम करती हूं। आज सचमुच अभिभूत हूं, लगता है मेरे पास शब्द नहीं कुछ कहने के लिए। जो बरसों बरस से जिज्ञासाएं थी, राष्ट्र सेविका समिति की कार्यकर्ता हूं, जनजाति समाज के बीच में भी जब जब संगठन ने पहुंचाया, हम सब ने वहां कार्य किया। यही लगता था कि कितना समृद्धशाली जनजाति समाज है। जब हम हिंदू संगम झाबुआ के वक्त झाबुआ में हम लोगों को काम दिया गया, लगभग 3 माह वहां हम रहे। मैंने देखा कि नगरीय समाज, मुझे तो जनजाति समाज के पैर की धूल के बराबर भी दिखाई नहीं दिया। देखा उनकी समृद्ध पावन परंपराओं को कि कैसे आए हुए अतिथियों को घर के भीतर वो सुलाते हैं और खुद बरामदे में ठंडे में भले वैसे ही वो सो जाएं। इतना संवेदनशील, इतना त्यागी समाज कोई और कहां देखने को मिल सकता है। वो गौ माता जो बच्चे को जन्म दी थी, वो घर के भीतर है, पर घर के सदस्य घर के बाहर सोकर उनकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित हैं। सच कहा है तिवारी जी ने और रामचंद्र जी ने भी कि मुगलों के वो 800,000 साल, अंग्रेजों के 200-250 वर्ष और मैकाले की इस शिक्षा पद्धति ने सत्य सनातन भारतीय समाज की मौलिक परंपराओं को आहत किया। और हमारे अपने ही लोग जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हमारी अपनी वजह से ही इस सत्य सनातन परंपराओं को जो कुछ नुकसान हुआ, मैं तो कहूंगी, यदि वो सुधर सकता है, यदि वो सद्मार्ग पर आ सकता है, तो आप जैसे विद्वत जनों के मार्गदर्शन में, जिसकी पावन परंपरा की शुरुआत इस शोध संस्थान ने 3 दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से की है। मैं सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज इस कार्यक्रम की सहभागी हो सकी। और सचमुच यदि पहले के तय कार्यक्रम नहीं होते तो आपको विश्वास दिलाती हूं कि पूरे 3 दिन आपके साथ बैठकर इस विषय का अध्ययन अध्यापन करती, इसको समझती, तो मुझे भी गर्व महसूस होता कि मैंने कोई ठीक कार्य इन 3 दिनों में किया है। आए हुए आप भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप
इस विषय की गंभीरता को समझें और विषय की समझ को विकसित करते हुए समाज के बीच जन जन की चेतना का माध्यम आप और हम बन जाएं, तो 21वीं शताब्दी के कालजयी विश्व विजयी भारतीय संस्कृति की प्रणेता जो जगत गुरु भारत है, उसका निर्माण करने में आप और हम सब सहभागी बन पाएंगे। अपने मानव जीवन को हम धन्य कर पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि अभी मुझे महू का नेतृत्व मिला हुआ है, महू की सेवा मिली हुई। वहां जनजाति समाज बहुत, लगभग आधे हिस्से में कहूं तो जनजाति समाज वहां निवास करता है। मेरा मंडल अध्यक्ष पुंजालाल नेनामा भी आज यहां सहभागी है, वो भी आया हुआ है। मैं महू तो अभी गई, लेकिन 2000 में, लगभग 2000 से हम लोग वहां पर कार्यरत हैं और वहां की जिन विसंगतियों को, धर्मांतरण की जिन विभीषिकाओं को देखा तो सचमुच आत्मा कांप उठती है कि ये वर्तमान मैकाले निर्मित व्यवस्थाएं कहां ले जाएंगी। प्रभु की कृपा हुई कि राष्ट्र नायक मोदी जी का प्रखर नेतृत्व मिला और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रचंड जीत का मार्ग अग्रसर हुआ है। अभी हम भाई बहनों ने तय किया कि जो जनगणना के लिए तैयारी चल रही है, तो ORP जैसा जो विषय आया है, उसके लिए हम बूथ स्तर पर समितियां बना रहे हैं, जन जागरण करेंगे और सत्य सनातन पावन परंपरा से परिचय कराते हुए अपने भाई बहनों को सहमत करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने जो कार्य शुरू किया, मैं जब 2003 में प्रतिनिधि बनी, जिस विधानसभा का काम मुझे मिला, वहां बहुत बड़ा एक चर्च हमारे संगठन की दीवार से लगा हुआ ही था। आप जानते हैं उनकी कार्य पद्धति, धर्मांतरण, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किसी प्रकार का भी लालच देकर मूल परंपराओं से लोगों को भ्रमित करना। तो हमने एक छोटा सा सेवा प्रकल्प वहाँ चालू किया और आज 40 बेटे वहाँ पर हैं। वो बच्चों का एक अनाथ आश्रम है और बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सभी भाई बहन प्राण प्रण से वहाँ निरंतर कार्य करते हैं। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं बंधुओं कि भारत जैसी पावन भूमि पे हमको जन्म मिला है। पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कण कण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है कि भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं, प्रकांड विद्वज्जन बैठे, तो 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पतियां इस देवभूमि को आच्छादित करते हैं। 45,000 प्रकार के जीव जंतु इसका संतुलन बनाते हैं। ये देवभूमि है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये जन्म भूमि के रूप में मिली है। विश्व के कई देश भगवान सूर्य चंद्रदेव के दर्शन को तरस जाते हैं, पर आप और हम नित्य प्रति उनका दर्शन पाते हैं। निश्चित रूप से कोई पुण्याई आपने हमने की होगी तो हमें भारत में जन्म मिला है। इसके महत्व को समझे, इसकी श्रेष्ठ जीवन पद्धति जन जन तक पहुंचाए, ये हम सब का प्रथम मानवीय कर्तव्य भी है। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है कपिल जी, मंत्रों की ध्वनि के विषय में जो आपने यहां हमको जानकारी दी, मैं उसकी साइंटिफिक रीजंस को बस ऐसे ही बड़ों से सुन के कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, उसमें कोई काम अवैज्ञानिक तौर पे शामिल ही नहीं है। तो कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में
मेरे पिता भी आर्य समाजी रहते हुए वैदिक परंपराओं के प्रचार प्रसार में सदैव कार्यरत रहे और उन्हीं का यह आशीर्वाद रहा कि इन परंपराओं को बेटा हमें जन जन तक पहुंचाना है, सब तक ले जाना है। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर में जब मैं सोचती हूं कि पूरा विश्व इसकी भयावहता से ग्रस्त है, लोग मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, बीमारी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी बन रहा है, पर मैं गर्व से वैदिक जीवन पद्धति की प्रक्रिया को आपके सामने बता के ये प्रमाणित करना चाहती हूं कि लगभग 1500 परिवार जो हमने इस पावन जीवन पद्धति से जोड़े, कोविड उनको छू कर भी नहीं गया। हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र, एक छोटे से देसी गाय के गोबर से बने कंडे पर 2 आहुतियां सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त समर्पित की और घर को पूरे 12 घंटे इन आहुतियों ने, जिसमें अक्षत और देसी गाय के घी का थोड़ा एक डिब्बे में मिला के रखा, छोटे से पूरे महीने भर चला। 2 आहुतियों ने पूरे घर को 12-12 घंटे सैनिटाइज किया और सस्वर पाठ किया, जो भी मंत्र याद थे। हमने दुर्गा सप्तशती के 35 श्लोक लिए, अर्गला के सप्तश्लोकी दुर्गा के बीज मंत्र और महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ, साथ में हनुमान चालीसा भी जोड़ी, क्योंकि वो सरलता से सभी को याद थी। 20 मिनट के इस पाठ ने, मैं दावे से कह सकती हूं कि कोविड जैसी बीमारी, क्योंकि वो आहुतियों का असर, भीमसेनी कपूर की आहुति, घी और चावल अक्षत की आहुति ने पूरे परिवेश को शुद्धाति शुद्ध किया। सबने मुझे डांट भी बहुत लगाई, उसकी मैं क्षमा भी चाहती हूं, पर माननीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मास्क लगाइए या गमछे से अपना मुंह बांध लीजिए। इतनी सतर्कता जरूर रखी कि 2 गज की दूरी से ही मिले, जिससे भी मिले, पर बीच में उपचुनाव आने की वजह से बहुत भीड़ भरे वातावरण में भी रहना पड़ा, गमछे से अपना मुंह बांध कर और बस इस दिनचर्या को अपनाकर कोविड जैसी महामारी आज तक तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये हमारी सत्य सनातन पावन परंपराओं का प्रमाण है। तो आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आज माननीय कपिल जी ने जो तथ्यात्मक सत्य हमारे सामने रखे, हम उसको अपने जीवन में उतार के आगे ले चलें और अपनी वैदिक जीवन पद्धति, सत्य सनातन पावन परंपराओं को जन जन तक पहुंचा दें। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व कोई मत पंथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी परिभाषित कर चुका कि दुनिया में जिसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीना हो, वो वैदिक हिंदू जीवन पद्धति को अपना आधार बनाए। याद आती है इस मौके पर अटल जी की वो पावन पंक्तियां, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी तोड़ी मस्जिद, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप सब वरिष्ठ श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन हमको मिलता रहे और हम सभी कार्यकर्ता भाई बहन इस शुभ मार्ग पर आगे चलते हुए 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्माता बने, यही प्रार्थना
आप सबसे करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। ऐसे लगा जैसे माटी की सुगंध, माटी से जुड़ाव, जनजातीय जीवन, संस्कृति और आपका कर्मठता से ओतप्रोत ये उद्बोधन एक साथ, एक भाव से, एक संवेग से सहज रूप से संबद्ध हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का प्रथम सत्र जनजातीय धार्मिकता, अनुष्ठान और देवलोक की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसमें सारस्वत वक्तव्य रहेगा प्रसिद्ध लेखक विचारक श्री मनोज श्रीवास्तव जी का। घुमंतू जनजातियों में देवलोक की संकल्पना पर सारस्वत वक्तव्य रहेगा संचालक घुमंतू जनजाति गुरुकुल पुणे से आए श्री गिरीश प्रभुणे जी का। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर सुरेश मिश्र जी और संचालन करेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी। अब आभार उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी से। इस जनजातीय धार्मिक परंपरा और देवलोक विषय पर आयोजित 3 दिवसीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस उद्घाटन सत्र में मंचासीन माननीय दीदी उषा ठाकुर जी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने हर प्रकार का सहयोग देकर इसके आयोजन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम सबको संबल दिया और आपका सानिध्य भी मिला इस सत्र में। इसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। श्री रामचंद्र जी खराड़ी हमारे बीच इस सभा में उपस्थित हैं। उद्घाटन सत्र में आपका उद्बोधन मिला। उदयपुर से पधारे हमारे आग्रह पर मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर कपिल तिवारी जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं और मैं कुछ कह के शब्दों की गंभीरता को नष्ट भी नहीं करना चाहता। जब भी हम आग्रह करते हैं या जब भी हम कुछ उनसे चाहते हैं तो वे अभिभावक के तौर पर हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। अपने बीच आज मंच पर जो हमारे श्री अदिति त्रिपाठी जी, संचालक संस्कृति विभाग, इस पूरे कार्यक्रम को एक स्वरूप देने में और इस आज 3 दिवसीय तक पहुंचाने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही। आज आपने इस सत्र में पूरा समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी जो अपने अकादमिक जीवन में बहुत सारे हिंदी के प्रोफेसरों को मैंने देखा है जिन्होंने कविताएं और गद्य पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कम समय में एक पारे जी ऐसे हिंदी के प्रोफेसर मिले जो केवल जनजातीय समाज के साहित्य, उनके जो संस्कृति है उस पर कुछ सृजन करते हैं और ये कारण है कि हम सब उनका बहुत ही आदर करते हैं और वो बहुत ही आदरणीय हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इस पूरी संकल्पना में जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस सभा में उद्घाटन सत्र में हमारे बीच कुछ विशेष विभूतियाँ उपस्थित हैं और ये हमारा सौभाग्य है हम सबका। हमारे बीच माननीय दीपक जी बिस्पुते भाई साहब, हमारे मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक जी उपस्थित हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला, हम आपके आभारी हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी उपस्थित हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तीनों दिन इस सत्र में रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हम आपका भी स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने सभी व्यस्तताओं को त्याग करके आप यहाँ पर पधारे। मैं कुछ नाम लेना अपना दायित्व समझता हूँ। माननीय गिरीश कुरबेर जी हमारे बीच हैं, माननीय प्रकाश जी काले, माननीय गिरीश प्रभुणे जी पुणे से पधारे हैं। घुमंतू जीवन जीने वाले जनजातियों पर जीवन भर आपने काम किया है। कल आज आपका सत्र भी है। इसके बाद श्री वैभव सुरंगे जी, श्री प्रवीण ढोलके जी और हमारे बीच
श्री विजय मनोहर तिवारी जी उपस्थित हैं, लेखक हैं, राज्य सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के। सुश्री संध्या जैन जी यहाँ पधारी हैं दिल्ली से, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और आपके पिता भी स्वयंसेवक रहे और बड़े लेखक रहे। डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी पीछे बैठे हुए हैं और हमारे साथ आपका हमेशा सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मैं आपका भी आभारी हूँ, आप उपस्थित रहें। एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व यहाँ पर आपके बीच है, मैं परिचय करा दूँ। सुश्री प्रियंका जी बैठी हैं, IPS अधिकारी हैं। आपकी कुछ विशेष रुचि है संस्कृति और भारतीय इतिहास के प्रति, आपने भी समय निकाल के यहाँ पधारी हैं उद्घाटन सत्र में कपिल जी को सुनने के लिए। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव श्रीमान दीपक जी शर्मा का बिना आशीर्वाद के तो ये कार्यक्रम संभव नहीं है। मैं उनके प्रति क्या आभार व्यक्त करूं, और बस आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मंत्रोच्चार को जिन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण किया, दयाराम चौहान, ये अपने एक कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने चिन्मय मिशन से पुरोहित का कोर्स किया है और बड़ी सफलतापूर्वक उसका निष्पादन किया है। ऐसे दयाराम चौहान जी यहाँ पर पधारे, 20 किलोमीटर दूर उनका गांव है। वो सुबह सुबह आकर के मंत्रोच्चार इन्होंने किया। मैं उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इस उद्घाटन सत्र को संचालित करने के लिए अपना समय देने वाली डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, एक बहुत अच्छी उद्घोषिका हैं, अच्छी शिक्षिका हैं, इतिहास की प्रोफेसर हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत सुचारू ढंग से इस सत्र का संचालन किया। मैं सभी को प्रति अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कुछ सूचनाएं देते हुए और इस सत्र के समापन की ओर ले चलूँगा।